नागपुर से किरण हैं जो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो लिखती हैं, मेरा बेटा 18 साल का है, उसे गेमिंग की लत लग चुकी है। दिन भर दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलता रहता है, उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। जैसे तैसे करके अभी उसका 12th कंप्लीट हुआ है। अब वो अपनी आगे की पढ़ाई और भविष्य के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं लग रहा है। मैं बहुत समझाती हूँ लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। ज़्यादा बोलो तो खाना छोड़ देता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे उसे समझाऊँ। मनोज जी, ये जो किरण जी का सवाल है, मुझे लगता है आजकल अधिकतर पेरेंट्स इस समस्या से जूझ रहे हैं। मोबाइल एडिक्शन, और एडिक्शन यानी नशा, और किसी भी नशे की लत को छुड़ाना आसान नहीं होता। जिन पेरेंट्स ने कभी भी ट्राई किया है वो समझते हैं कि ये कितना चैलेंजिंग है। तो किरण जी, आपके सवाल पे आते हैं। सबसे पहले थंब रूल समझिए कि मोबाइल जब्त करना, कन्फिस्केट करना कोई हल नहीं है। जब आप मोबाइल जब्त करते हैं, बच्चा तो नासमझ है, वो नहीं समझता आपकी फ़िक्र को, इसीलिए वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, विड्रॉल सिम्टम्स दिखाने लगता है। ये जो आपका बेटा खाना पीना छोड़ देता है, यही है विड्रॉल सिम्टम। जिस दिन भी मोबाइल वापस मिलेगा, एडिक्शन फिर शुरू हो जाएगा। इसीलिए मेरी सलाह है कि सतही इलाज नहीं, जड़ का इलाज कीजिए। इलाज करने के लिए सबसे पहले बच्चे से बातचीत कीजिए, उसकी मदद कीजिए कि वो अपनी लाइफ में बैलेंस की इम्पोर्टेंस समझे। बच्चे अक्सर माता पिता की नकल करते हैं, इसीलिए उनके रोल मॉडल बनिए। आप चाहते हैं कि वो खाने के समय फ़ोन ना देखे, तो पहले आप अपना मोबाइल दूर रखिए और अपने मोबाइल का यूजेज रेस्ट्रिक्ट कीजिए। ये प्रैक्टिस कीजिए कि बच्चे से बातचीत के दौरान तो बिल्कुल भी मोबाइल बीच में ना आए। किरण जी, आपका बेटा 18 साल का है, समझता है कि क्या गलत है क्या सही है। उसके साथ बातचीत करके घर में मोबाइल यूजेज के कुछ रूल्स बनाइए, सिर्फ उसके लिए नहीं, आपके लिए भी, पूरे परिवार के लिए। जैसे कि घर में नो मोबाइल जोन्स बनाइए, खाने की टेबल पे मोबाइल नहीं, बेडरूम में मोबाइल नहीं। पूरी फैमिली किसी भी समय दिन में मोबाइल फास्टिंग करे, वो समय तय कीजिए उसके साथ मिलके। जब सब लोग साथ हैं, मोबाइल बंद हैं और फैमिली एक क्वालिटी टाइम बिता रही है। रात में मोबाइल बंद करने का समय तय कीजिए, सोने से कम 1 घंटे पहले। ये हैबिट बनाइए। सुबह गोल्डन आवर में, जब हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, उस समय मोबाइल्स को साइलेंट रखिए। पूरी फैमिली, मैं बार बार याद दिला रही हूँ। अब कीजिए मोबाइल रैशनिंग। जो भी सोशल मीडिया ऐप या गेम आपका बेटा खेलता है, उससे बातचीत कीजिए और तय कीजिए वो कितने समय खेलेगा, कितने घंटे खेलेगा। तय करने के बाद अब ये मॉनिटर करने के लिए उसके मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कीजिए, जो इस टाइम लिमिट के ख़त्म होने के बाद अपने आप प्रोग्राम को लॉक कर देगा। अपने बच्चे की हॉबीज़ को एक्सप्लोर कीजिए। मोबाइल के अलावा जो भी उसको पसंद है, उसे वो करने के लिए मोटिवेट कीजिए। अब हाँ, शायद कुछ और हो, कोई और वजह हो उसके इस व्यवहार की। शायद स्कूल में कुछ, फैमिली में कुछ ऐसा जिसके साथ वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसा जिसके बारे में वो बात नहीं कर पा रहा है। ये जानने की कोशिश कीजिए, खुद को अनप्लग कीजिए और उससे बातचीत कीजिए। अक्सर ये बातचीत सहज नहीं होती, स्पेशली विद टीनेजर्स, क्योंकि टीनेजर्स माता पिता के सामने रिबेल करते हैं। लेकिन यदि यही बात कोई और कहे तो वो सुनते भी हैं और समझते भी हैं। तो एक्सपर्ट से मदद लीजिए, कोई फैमिली फ्रेंड, स्कूल का प्रिंसिपल, टीचर, कोई कोच, काउंसलर। अब ये तो हुए घरेलू उपचार, लेकिन यदि आपको लगता है कि समस्या ज़्यादा है तो किसी प्रोफेशनल काउंसलर से संपर्क करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, क्योंकि समय के साथ ये जो लत है वो और गहरी हो जाएगी और इसे दूर करना और भी कठिन हो जाएगा। आशा करती हूँ किरण जी कि आप अपने परिवार से बातचीत करके कुछ रूल्स बनाएंगी और पहला कदम लेंगी। ऑल द बेस्ट। तो किरण जी, उम्मीद करते हैं कि स्वाति जी के परामर्श से आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया होगा।